नमस्कार, मैं हूँ नेहा और इस समय मैं मौजूद हूँ इंक पब्लिकेशन के स्टॉल पर। मैं विश्व पुस्तक मेले में अभी मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ स्टॉल पे बहुत सारे लोग हैं, तो चलिए जानते हैं उनका ओपिनियन इस बारे में कि वो यहाँ पर स्टॉल पर कैसा फील कर रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है इस समय पे। जी। मैं सबसे पहले बता दूं, हमारे साथ सेवी जी हैं, सविता सिंह जी बहुत अच्छी एक जर्नलिस्ट हैं और एक बहुत बेहतरीन राइटर भी हैं। तो सविता जी से हम पूछेंगे। हाँ, देखिए मेरा मानना ये है कि अगर मैं बुक फेयर के बारे में बात करूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुखद जो वक़्त होता है, वो यही है कि बुक फेयर है बिकॉज़ आई एम अ गुड रीड सो आई एक्चुअली लव टू बी हियर। और एंड अबाउट दिस स्टॉल, तो ये स्टॉल नहीं है, ये तो मेरा घर सा ही है। मतलब यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा होमली लगता है फीलिंग आती आकर, है। होमली फीलिंग आती है। ऊपर से सभी को मेरे हिसाब से यहाँ पे होमली फीलिंग आती है और चाय भी आती है यहाँ पे। तो इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर जितने भी राइटर हैं सबसे मिलकर बहुत ही अपनत्व की फीलिंग होती है और जो किताबें होती हैं वो सांसें लेती हैं और हम भी सांसें ले रहे हैं। बस ये मान लीजिए कि हम लोगों में ये सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है, जी। सो इट्स रियली लवली टू बी हियर। तो कौन कौन सी बुक्स आपने अभी हाल फिलहाल में ली हैं? मैंने एक ये ली है नेहा पांडे जी की ये अंतस लीजिए। के स्वर। अंतस के स्वर ली है। आपने ये लिया है, हाँ, जी। ठीक है। और उसके अलावा मैंने कल यहाँ से ली थी ये पूर्वोत्तर भारत के भूले बिसरे चित्र। जी, ये ये ली। ये हाँ जी। पूर्वोत्तर भारत के भूले बिसरे चित्र जो चित्रंजन भारती जी की किताब है और वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो अभी उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ नरेश जी की तरफ जो हमारे साथ हैं अभी, और नरेश जी हमें बताएंगे कि आपका कैसा अनुभव है यहाँ पे। नरेश जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर कि सारे दोस्त यहाँ मुझे मिल जाते हैं, उनसे मिलना हो जाता है और तमाम जो कविताएं हैं, किताबें हैं, वो सुनने को, पढ़ने को मिल जाती है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा है। किताबों का उत्सव उत्सव है, तो बहुत खुशी होती है यहाँ आकर मुझे। बहुत अच्छा लगता आप हमारे प्रकाशक महोदय दिनेश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द? है। दिनेश जी मेरे मित्र हैं और मैं उनके लिए हमेशा से शुभकामनाएं देता हूं उनको कि अच्छा छापे, अच्छा बढ़िया चले बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली। जी, प्रेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। और मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उनका क्या अनुभव है यहाँ पर, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि चूंकि मेरे प्रकाशन की पुस्तक भी यहाँ पर इनके पास रखी हुई है और मेरी पुस्तक का नाम है बसंत। बसंत आप उधर दिखा दीजिए उनको। भले ही एक मिनट तरफ पकड़ा जी दीजिएगा। बिल्कुल, एक बार हम साथ ही दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि बसंत बस अंत, बहुत ही प्यारा सा शीर्षक है ये, और ये किताब आपकी है। जी। जी जी। तो ये मेरी यहाँ पर ये रखी हुई है और मैं इनसे कई दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों एक आत्मीयता का अनुभव होता है और एक अपनापन सा लगता है। हालांकि मैं ये पहला अवसर है यहाँ पर मेले में आने का, लेकिन उसके पश्चात भी यहाँ आने के पश्चात मैंने देखा बहुत से लेखक भी मिले, बहुत से और दूसरे साथी भी मिले। लेकिन बहुत अच्छा है इनका अपना व्यावसायिक दृष्टिकोण भी और इनका वैसे भी मैं कुल मिला के धन्यवाद करता हूँ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम थोड़ा सा घूम जाते हैं और हमारे साथ हैं तेजराज जी, जिन्हें हमें थोड़ा पकड़ के लाना पड़ेगा शायद, क्योंकि वो काफी आगे जा चुके हैं। कोई बात नहीं, तब तक हम बातचीत करना चाहेंगे चित्रंजन भारती जी से। इनकी किताब है जिनके बारे में भी सेवी जी ने भी जिक्र किया था, और ये किताब के जो रचयिता है, रचनाकार है, हमारे साथ है। दो शब्द आप जरूर कहना चाहेंगे इंक पब्लिकेशन के लिए और हमारे स्टॉल के लिए। बहुत बढ़िया पब्लिकेशन है। नए खासतौर से इन्होंने युवा लेखकों पर अपना ध्यान फोकस किया है। ऐसे अभी वर्तमान में जो क्या चल रही हैं, इन चीज़ों को हम पुस्तकों के माध्यम से जान सकते हैं कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान का युवा क्या सोचता है, कहाँ वो जाना चाहता है और देश को, मानव समुदाय को वो कहाँ आगे ले जाना चाहता है। उनके विचार हमें पढ़ने चाहिए और वो सब इनके प्रकाशित जो किताबें छपी हैं उनको पढ़कर हम बखूबी हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपसे आपकी किताब के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब इस किताब को मैंने उठाया तो ये मुझे और किताबों से बहुत अलग लगी। ना तो ये कोई काव्य रचना है और ना ही ये कोई कहानी है, तो ये बहुत अलग सी किताब है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। यह एक आलेख संग्रह है। दरअसल मैं विगत 40 साल से पूर्वोत्तर में था, स्पेशली आप मान के चले नागालैंड और असम में।
तो वहां मैंने जो देखा, जो सुना, आपको पता होगा कि पिछले 40 साल में वहां पर बहुत तरह की आतंकवादी घटनाएं हुई। अल्फा, सल्फा, NSCN, बहुत सारे उग्रवादी आतंकवादी घटनाएं हुई। ऑपरेशन राइनो जैसे सरकारी ऑपरेशन चले, और इसके अलावा वहाँ बहुत सारे बदलाव आए। उन बदलावों को मैंने वहाँ के समाज सुधार को, विद्वानों को से बातचीत के आधार पर मैंने ये आलेख लिखा है। कुछ आलेख वहाँ के पुराने समय में जो उनके जो स्वाधीनता सेनानी थे, उनके पहले भी जो संघर्ष किए अंग्रेजों से, मुगलों से, उन पर भी मैंने कुछ आलेख लिखे हैं। बहुत सुंदर। और ये सभी आलेख पूर्व में अलग अलग पत्रिकाओं में छप चुकी थी, और उसको मैंने इसमें इस पुस्तक में आपने संकलित किया है। संकलित किया। जी जी जी, बहुत बहुत ही सुंदर इनकी ये जो संग्रह है। मैं चाहूंगी दर्शकों से जरूर अनुरोध करूंगी कि इस किताब को जरूर लें, क्योंकि ये वाकई में बहुत बेहतरीन किताब है। आप कहानियां, कविताएं सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन एक भरपूर जानकारी से पूरी तरीके से भरी हुई ये किताब है, तो आपको जरूर लेनी चाहिए। पूर्वोत्तर को जानने का एक तरह का दस्तावेज। बिल्कुल, पूर्वोत्तर को जानने का एक तरीके से दस्तावेज है, जैसा कि चितरंजन जी ने हमें कहा है। तो जरूर ये जैसे चाय बागान का इतिहास है। चाय जी। बागान का इतिहास 1823 से शुरू होता है। ये 2023 चल रहा है, तो 200 साल में क्या क्या इतिहास हुआ। चीन से असम में चाय का आगमन कैसे हुआ, ये सारी जानकारी मैंने इसमें दी है। बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हम चितरंजन जी, और इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।